दोस्तों जैसे जैसे इंडिया का ईवी मार्केट ग्रो कर रहा है ना, उसी प्रकार से गाड़ियां भी नई नई लॉन्च होती जा रही हैं। आपने हाल ही में देखा होगा बहुत सारी ईवी कार मार्केट के अंदर आ चुकी हैं, लेकिन अगर बात की जाए 7 सीटर मार्केट की तो वहां पर आपको 2 या 3 कार ही देखने के लिए मिलती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी नई कार दिखाने वाला हूं भाई, विनफास्ट की तरफ से MPV 7। भाई इसके अंदर भी अब आपको मतलब 7 सीटर गाड़ी ऑफर हो जाती है विनफास्ट की तरफ से। अगर मार्केट कॉम्पिटिशन की बात की जाए तो ये तीसरी गाड़ी है 7 सीटर जो ईवी सेगमेंट के अंदर आ चुकी है। अब देखो यहां पर बात करें, सबसे पहली गाड़ी किया की कैरेंस क्लेविस ईवी आती है, उसके बाद बात करें तो महिंद्रा की 9S आपको देखने के लिए मिलती है। बट अब तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको विनफास्ट की तरफ से MPV 7 के तौर पे। और आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं कि विनफास्ट MPV 7 के अंदर आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है, क्या इसका प्राइस रहने वाला है और इसके अंदर कौन कौन से फीचर आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। मतलब हर एक चीज को बहुत बारीकी से और डिटेल में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस शानदार सी MPV 7 की चाबी के साथ। ओके, शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो भाई। चाबी इस तरह की ऑफर की जा रही है। यहाँ पर आपको 3 बटन्स ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के और बूट एक्सेस करने के या बूट को अनलैच करने के लिए। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर V बना हुआ दिखाई देगा या कहें तो विनफास्ट का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर 2 रिमोट की आपको एक जैसी इस गाड़ी के साथ में देखने के लिए मिल जाती हैं। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले तो मैं वेरिएंट की बात करता हूँ। देखो वेरिएंट की अगर बात करें तो इसके अंदर ये इकलौता वेरिएंट आता है MPV 7 के नाम से, कोई और वेरिएंट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करूं तो 24,49,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है। लेकिन अगर आप यूपी के अंदर खड़े हो और ऑन रोड आप इसका प्राइस जानना चाहते हो तो 26,50,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे ऑन रोड के लिए, जिसमें सारे पर्क्स एसेसरीज वगैरह इंक्लूड होने वाली हैं। यहां पर अगर मैं इस गाड़ी में बैटरी की बात करूं तो यहां पर मिलता है 60.13 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। यहां पर अगर मैं पावर की बात करूं तो गाड़ी आपकी 201 bhp की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर देती है। वहीं पर असली अगर बात आती है किसी भी ईवी कार के अंदर तो वो आती है रेंज की। भाई निकालती कितना है या देती कितना है, तो 517 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज आपको ऑफर करती है। अब देखो अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट आप 100 किलोमीटर गिरा के चलो, ऑलमोस्ट 400 के आसपास ही आपको इजीली ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। हेडलाइट से शुरुआत करते हैं। अब देखो अगर हेडलाइट की बात करें तो इनकी जो बाकी 2 गाड़ियां हैं ना, VF6 और VF7, उसी की तरह आपको हेडलाइट भी नजर आने वाली है। उसी तरीके का प्रोफाइल मिलता है, LED प्रोजेक्टर का सेटअप आपको ऑफर किया जाता है। यहां पर आप ये DRL देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो कनेक्टेड DRL का सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। यहां से लेकर वहां तक आप चेक कर सकते हो। और इंडिकेटर की बात करूं तो कॉर्नर साइड में आपको इंडिकेटर ऑफर किए जाएंगे। बाई फंक्शनल मिलता है ये वाला पोर्शन, तो आप समझ सकते हो। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर V की बैजिंग दिखाई देगी और जो DRL है वो V को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। बाकी नीचे की तरफ बात करें फ्रंट में तो यहां पर रेडिएटर ग्रिल जो है वो पूरी मैट ब्लैक फिनिश में आपको दिखाई देती है। बट किसी भी तरह के फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ना ही कोई 360 कैमरा मिल रहा है, ना ही फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑफर किए जा रहे हैं। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। सबसे पहले मैं टायर साइज की बात करूंगा। यहां पर आपको अपोलो का टायर ऑफर किया जा रहा है। दूसरी चीज जो प्रोफाइल है वो 235/50 R19 की ऑफर की जा रही है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एलॉयज मिल रहे हैं और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जा रहे हैं। ये सेटअप इसका टायर का रहने वाला है। व्हील आर्चेस की बात करते हैं तो मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देते हैं, लेकिन ये गाड़ी जो है ब्लैक कलर में, इसलिए यहां पर ज्यादा पता नहीं चल रहा होगा। साथ ही बात करें यहां पर आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं। ORVM के ऊपर रिटर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ORVM के अंदर आपको वेलकम फीचर भी ऑफर किया जाता है। अगर मैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करता हूं तो आप यहां से चेक कर सकते हो, इस तरीके से फोल्ड भी हो गए और अनलॉक करने पे ये अनफोल्ड भी हो गए। ये सेटअप मिलता है। टर्न इंडिकेटर आपने देख ही लिया। बाकी अब इसकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। देखो गाड़ी दूर से देखने से बड़ी, अब आपको वीडियो में शायद ना फील हो रहा हो, लेकिन गाड़ी काफी बड़े साइज की आपको दिखाई देती है। शोल्डर लाइन पर क्रोम का ट्रीटमेंट आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर डोर हैंडल्स की बात करूँ तो इसी के ऊपर एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में आपको रुक सेंसर ऑफर किए जाते हैं। और एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा था, यहाँ पर अगर इन डोर हैंडल्स की बात करूँ तो इससे पहले VF6 और VF7 में जो है ना पॉपअप वाले डोर हैंडल मिल रहे थे, लेकिन इसके अंदर बट MPV 7 के अंदर आपको इस तरीके के नॉर्मल डोर हैंडल्स ऑफर किए जा रहे हैं। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मैंने बताया जैसा कि ऑफर किए जाते हैं। और पीछे की तरफ आ जाते हैं कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप, यहां से लेकर वहां तक आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहां पर आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से पूरा कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप मिलेगा। यहां पर आपको V की बैजिंग या कहें तो विनफास्ट की बैजिंग या लोगो दिखाई देता है। उसके जस्ट नीचे विनफास्ट बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ दिखाई देगा। यहां पर आपको VF MPV 7 लिखा हुआ दिखाई देगा, मतलब गाड़ी की जो बैजिंग है, नेम है, वो दिखाई देता है। रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। अब देखो थोड़ा सा मैं पीछे बैठ के
दिखाता हूँ। इसके रियर बम्पर की बात करते हैं। देखो अगर रियर बम्पर की बात करें तो पूरा बम्पर जो है ना मैट ब्लैक फिनिश में है। 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे की तरफ ऑफर किए जाते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा और साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको ऑफर किए जाते हैं और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 185 mm का देखने के लिए मिलता है और नीचे की तरफ का पूरा प्रोफाइल है ना कवर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब बैटरी वगैरह आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था चाबी से जो है ना हम इसके बूट को अनलैच कर सकते हैं, तो मैं एक बार अनलैच कर लेता हूं और यहाँ पर ये अनलैच हो चुका है। उठाना आपको हाथ से ही पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो थर्ड रो वाली सीट्स चेक कर सकते हो। यहाँ दोनों ही सीट जो है ना 50-50 ऑप्शन के साथ में है और यहाँ दोनों सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अब अगर सीट को फोल्ड करेंगे तो 606 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा और अगर सीट अब जिस पोजीशन में इस पोजीशन में की बात करें तो यहाँ पर 126 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं सीट्स को फोल्ड करके दिखाता हूँ। फोल्ड करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये स्ट्रैप दे रखा है, स्ट्रैप को खींचना है इस तरीके से और पूरा हाथ लगा के आपको नीचे कर देना है। ऐसे ही अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ भी आपको स्ट्रैप को खींचना है और हाथ लगा के पूरा नीचे की तरफ। अब देखो ये थोड़ा सा ओपन रह गया बट ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब जो बूट स्पेस है वो 606 लीटर का है। अगर गाड़ी के अंदर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो और सामान ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली इस तरीके से रख सकते हो। ठीक है, ये पूरा सेटअप यहाँ मिल जाता है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर 12V का एक आउटपुट देखने के लिए मिल जाता है। एक LED लाइट यहाँ मिलती है, दूसरी LED लाइट आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ टूल किट वगैरह आपको रखी दिखाई देगी, पंचर रिपेयर किट, सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील ऑफर नहीं किया जा रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब देखो सीट्स को मैं सीधा कर देता हूँ क्योंकि थर्ड रो में जब जाऊंगा तब आपको थोड़ी सी और चीजें भी पता चलेंगी। सीट को सीधा करने का प्रोसेस क्या है, सेम वही प्रोसेस है, बस यहाँ से पकड़ के ऐसे खींचना है और इसे यहाँ से पकड़ के इस तरीके से खींचना है तो ये इजीली जो है ना अपनी पोजीशन में आ जाती हैं। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिलती है। इसे करते बंद। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, बट मैं ड्राइवर डोर ओपन करूं उससे पहले यहां पर कुछ चीजें दिखा देता हूं। यहां पर मिलता है भाई इसका चार्जिंग पोर्ट। अगर गाड़ी अनलॉक है तो पुश टू ओपन का ऑप्शन मिलेगा। AC चार्जिंग और DC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। अब थोड़ी सी चार्जिंग स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। अब कंपनी कहती है अगर आप 60 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग से इसे चार्ज करोगे तो 10 से 70% होने में ये गाड़ी सिर्फ 30 मिनट लेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं 0 to 100%। अगर आप इसे घर पे चार्ज कर रहे हो 3.3 किलोवाट के चार्जर से तो 0 to 100% होने में ये 18 घंटे लेगी। लेकिन अगर आपके पास है 7.2 किलोवाट का चार्जर, अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 0 to 100% होने में ये 8 घंटे लेगी। और अगर आपके पास 11 किलोवाट का AC फास्ट चार्जर है, अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ये 0 to 100% होने में 5 घंटे लेने वाली है। और अगर आप इसे बाहर लॉन्ग ट्रिप पे गए हो और कहीं DC फास्ट चार्जर पे चार्ज कर रहे हो तो ये भाई 0 to 100% होने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लगाने वाली है। अब देखो यहाँ पर ये तो था पूरा चार्जिंग का सेटअप। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर, ड्राइवर कैबिन में बैठेंगे और फिर बात करेंगे और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। शुरुआत करेंगे डोर ट्रिम के साथ में। देखो अगर डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के डोर ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। पहली बात तो ये पूरा प्रोफाइल ब्लैक है, बस इस पोर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ये चीज सिल्वर पेंटेड ऑफर की जा रही है। ये सेटअप यहाँ पर मिलता है। यहाँ चारों पावर विंडो मिलती हैं जो 1 टच डाउन 1 टच अप मिल जाती हैं। यहाँ पर चाइल्ड सेफ्टी बटन मिलता है। डोर हैंडल की पोजीशन इस तरीके से मिलती है। यहाँ पर इसे खींच के आपको डोर को ओपन करना है और इस तरीके से ही आपको लॉक करना है। डोर ओपन करने के लिए आपको इस तरीके से इसे ऊपर उठाना होता है, तो ये सेटअप मिलता है। बाकी ये जो चीज है यहाँ पर ये आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलेगा। बाकी ये जो है ये सब कुछ आपको प्लास्टिक में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है और यहाँ नीचे की तरफ देखें तो मैप पॉकेट वगैरह आपको दिखाई देती है, बॉटल होल्डर दिखाई देता है। और स्पीकर की बात करूं तो यहाँ पर आपको भाई 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप ऑफर किया जाता है। अब देखो प्रीमियमनेस तो गाड़ी के अंदर दिखाई देती है, डेफिनेटली पैसा जा रहा है तो प्रीमियमनेस भी ऑफर की जा रही है। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। फुल लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है सीट्स के अंदर। ड्राइवर सीट में बात करें तो यहाँ पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर लेदर का ट्रीटमेंट आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाता है। बाकी और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर 2 पेडल और साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पेडल मिलेगा। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है और AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। अब बाकी की बात करते हैं अंदर बैठ के, तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब देखो स्टीयरिंग व्हील पे बात करते हैं। सबसे पहले तो चेक करो, इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ ऊपर की तरफ लेदर का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बीच में विनफास्ट का लोगो दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का सेटअप मिलता है। यहाँ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। अब देखो विनफास्ट की किसी भी गाड़ी के अंदर यहाँ पर स्टीयरिंग के जस्ट सामने की तरफ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर नहीं किया जाता है। जो म्यूजिक सिस्टम वाली डिस्प्ले होती है उसी के अंदर आपको साइड में एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का प्रोफाइल बना रहता है, यहीं पर सब चीजें ऑफर की जाती हैं। अब इस स्क्रीन के साइज की बात करूं तो ये भाई 10 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है।
लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें दिखा देता हूं। यहाँ पर आप साइड में जो लीवर देख रहे होंगे, यहाँ पर रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और पार्किंग मोड, जैसा कि आपको क्रेटा वगैरह के अंदर देखने के लिए मिलता है, गियर शिफ्टर यहाँ पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ एक ही लीवर के अंदर आपको वाइपर का स्टॉक भी मिल जाएगा और हेडलाइट का स्टॉक भी मिल जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। हाँ, स्क्रीन में आ जाते हैं, स्क्रीन की बात करते हैं। यहाँ पर मैं आपको जैसा कि बताया कि इस तरीके का पूरा सेटअप मिलता है। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो यहाँ से हम कैमरा क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इस तरीके का रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है, ठीक है, डिसेंट क्वालिटी आपको ऑफर की जा रही है। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए यहाँ पर ये डिजिटल बटन दिया गया है या टच बेस्ड बटन दिया गया है। ओआरवीएम को भी यहाँ से आप फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हो और अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो वो भी कर सकते हो, तो ये सेटअप मिल जाता है। बाकी सेटिंग में जाएंगे तो बहुत सारी विनफास्ट की जो सेटिंग है, वी करके आपको जो वॉइस कमांड वगैरह वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। रीजनरेटिव ब्रेकिंग वगैरह ऑफ, लो, मिड, हाई जैसा करना है उसे आप कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वगैरह जैसे आप यहाँ से सेट करना चाहो तो आप कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो एसी के कंट्रोल या कहें तो बटन आपको वैसे फिजिकल नहीं मिलते, यहीं पर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूं तो यहाँ पर आप देख लीजिए इस तरीके से मिल जाता है। जितना आपको फैन करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये सेटअप और आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक ठाक है, सब चीजें अच्छी दी गई हैं, लेकिन यार सब कुछ है ना स्क्रीन के अंदर डाल दिया गया है। यहाँ पर अगर जैसा कि आपने देखा होगा MG विंसर वगैरह आती है, सेम वही सेटअप फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह तो देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जा रहा है। बाकी और थोड़ा सा नीचे आते हैं। हाँ, एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है, दो बड़े से बोतल होल्डर, कप होल्डर आप बोल सकते हो, एक स्पेस यहाँ पर मिल जाता है आपको ठीक ठाक। बाकी यहाँ पर सेंट्रल कंसोल की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म कवर्ड देखने के लिए मिलता है। आर्मरेस्ट बहुत बड़े साइज का है यार, बहुत ही बड़े साइज का है। इसमें आप देखोगे तो 2-2 लीटर की बोतलें रख सकते हैं हम, इतना स्पेस आपको देखने के लिए मिलता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूं, ऐसे ही डैशबोर्ड पर बात करें तो डैशबोर्ड देख लो, सब कुछ वैसे तो आपको ब्लैक कलर में ही ऑफर किया जाएगा। ग्लो बॉक्स की बात करें तो जैसे मैंने बटन दबाया, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में बड़ा सा ग्लो बॉक्स ओपन हो जाता है। इसे कर देते हैं बंद। यहां पर एसी की बात करें तो यहां से लेकर वहां तक एक सीमलेस पैटर्न आपको नजर आने वाला है, ये सेटअप दिखाई देता है। सेफ्टी की बात करूं, एसी वेंट की बात करूं तो यहां से लेकर वहां तक आपको एक सीमलेस पैटर्न नजर आने वाला है। बाकी और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो यहां पर आपको एक ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में सनसेट मिल जाएगा, बट किसी भी तरह का वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM है, बट बेजल लेस IRVM आपको ऑफर किया जा रहा है, यहां से आप एडजस्ट कर सकते हो। यहां पर आपको हेजार्ड बटन देखने के लिए मिल जाता है ऊपर की तरफ। लाइट्स की बात करें तो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही यहां पर आपको माइक ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहां सनसेट आपको ऑफर किया जाता है, बट वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। ये पूरा इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। मतलब जरूरत वाली सारी चीजें हैं, बट सब कुछ यार एक स्क्रीन के अंदर डाल दिया है। बटन्स की बहुत कमी खलने वाली है, खास तौर पर फिजिकल बटन बहुत ही कम दिए गए हैं। अगर जो लोग फिजिकल बटन पसंद करते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इस गाड़ी के साथ में। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक ही दे रखा है। वो नॉन ईवी है तो रेंज भी आपको अच्छी ऑफर कर देगी। साथ ही बात करें यहाँ पर सेफ्टी की तो भाई 4 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, मतलब सेफ्टी के सारे फीचर आपको ऑफर किए गए, बट एयरबैग सिर्फ आपको 4 ही ऑफर किए जा रहे हैं। यहां से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं भाई सेकंड रो में। तो डोर करते हैं ओपन। डोर खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा अलग है, लेकिन 2 बार अगर हम इसे पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब आते हैं भाई सेकंड रो में। अब देखो, सेकंड रो से पहले मैं आपको थर्ड रो के बारे में 2-3 चीजें बता देना चाह रहा हूं। थर्ड रो में जाना कैसे है तो आपको यहाँ ड्राइवर साइड वाली जो सीट है ये 40% स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर इस लीवर को खींचना है और जैसे ही मैं इस लीवर को खींचूंगा आप देखो यार इस तरीके से ये फोल्ड हो गई। अब फोल्ड होकर यहाँ से वॉक करके जो है ना हम पीछे की तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, बैठ के दिखाता हूँ, तो ये चेक करो यार, यहाँ पर अगर थर्ड रो की बात करूँ तो सबसे पहले तो भाई पीछे बिल्कुल भी जगह नहीं है। 6 फीट वाला बंदा तो नहीं बैठ पाएगा भाई पीछे की तरफ, या तो मिड वाली जो सीट है उसे आगे की तरफ स्लाइड कर दो, ठीक है, स्लाइड कर दो और थोड़ी सी रिक्लाइन एडजस्ट कर लो तो थोड़ा सा बैठ सकता है। वरना यार छोटी हाइट वाले बच्चे वगैरह वो आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि थर्ड रो के अंदर भी आपको एसी वेंट ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ग्रैब हैंडल ऑफर किए जा रहे हैं, सीट बेल्ट वगैरह तो मिल ही जाती हैं। और भाई यहाँ पर डुअल कॉइल वाला आपको एसी का सेटअप मिलता है, क्योंकि पीछे भी आपको एसी के और फैन स्पीड को कंट्रोल करने के बटन्स ऑफर किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आपको भाई एसी वेंट वगैरह मिल जाते हैं। हाँ, थर्ड रो में चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं ऑफर किया जाएगा। अब थर्ड रो से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में बैठते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाड़ी के अंदर असली कंफर्ट जो है ना वो सेकंड रो के अंदर आपको ऑफर किया जाएगा। आ जाते हैं यहाँ पर।
अब देखो यहाँ सेकंड रो में बात करें, सबसे पहली चीज तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा। साथ ही बात करें तो यहाँ पर फुल लेदर ट्रीटमेंट मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। हाँ, बीच में आर्मरेस्ट आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पीछे बैठ के दिखाऊं, सबसे पहले तो यहाँ पर आप पैर देख सकते हो, मेरे आसानी से आ पा रहे हैं, अच्छी जगह आपको देखने के लिए मिल जा रही है। साथ ही यहाँ पर बात करें तो पॉकेट वगैरह मिल जाती है सीट के पीछे। पैरों की बात करें, अच्छा स्पेस मिल रहा है। और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम चेक कर लो यार, और हेडरूम की बात करें तो हेडरूम चेक कर लो यार, ऊपर की तरफ देखें तो 4-5 उंगलियों के बराबर स्पेस मिल रहा है, मतलब ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है 6 फीट वाले बंदे को भी। अच्छी बात यह है कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह भी मिल रहा है आपको यहाँ पीछे की तरफ। हाँ, ये सब चीजें ठीक है मेरे हिसाब से। सेकंड रो काफी कंफर्टेबल है, अगर आगे की तरफ स्लाइड करनी है तो आप स्लाइड भी कर सकते हो, रिक्लाइन करनी है तो अच्छे से रिक्लाइन भी कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको सेकंड रो का मिलता है। बाकी और क्या मिलता है सेकंड रो में, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है, और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है। यहाँ इस पोजीशन पे देख सकते हो, बीच में आपको एक एलईडी वाली लाइट मिल जाती है। और पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर चेक करें तो रियर में आपको एसी वेंट ऑफर किए जाएंगे। यहाँ पर आप एसी वेंट देख लो। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ही नीचे की तरफ आते हैं तो एक टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक टाइप ए पोर्ट मिलता है। अब आप कहोगे आगे की तरफ पोर्ट क्यों नहीं मिले? हाँ, आगे की तरफ मैं दिखाना भूल गया, अभी मैं जाता हूं तब आपको दिखा के आता हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले सेकंड रो का ये सेटअप है, जगह स्पेस अच्छा है। लेकिन सेकंड रो में अगर कंफर्ट आ जाता है तो थर्ड रो में कंफर्ट कम हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में कंफर्ट चाहिए तो थोड़ा थोड़ा सा कंफर्ट सेकंड रो में भी कम करना पड़ेगा। अब यहां से निकलते हैं बाहर और अब आ जाते हैं भाई दोबारा से आगे ड्राइवर कैबिन में। अब एक जो चीज रह गई थी उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ नीचे जो सेंट्रल कंसोल है उसमें भी आप चेक करो, नीचे की तरफ इस तरीके से मिल जाता है। एक तो 12V का पोर्ट मिलता है और टाइप सी पोर्ट मिल जाता है और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाता है। तो 3 चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं और 2 जो है पीछे की तरफ मिल जाते हैं, और एक आपको बूट में मिल जाता है 12V का पोर्ट। तो ये चीजें आपको ऑफर की जाती हैं। बाकी यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट ओपन करने के लिए यहाँ पर आपको एक लीवर दिया जाता है, इसे मैं 2 बार खींचता हूँ तो भाई यहाँ पर बोनट ओपन हो जाता है। अब इसे बंद करते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर चेक करो, ये पूरा सेटअप आपको यहाँ पर बोनट के अंदर दिखाई देने वाला है। सबसे पहले तो वॉशर वगैरह यहाँ डालना है। बैटरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाती है। और ये सेटअप देख रहे हो ना, यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट करके दिया गया है। जो ऑरेंज कलर में है वो हाई वोल्टेज वायरिंग वगैरह आपको दिखाई देगी। ब्रेक ऑयल वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाता है। कूलेंट वगैरह के लिए यहाँ पर सेटअप है। नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, और इवन बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू विनफास्ट MPV 7। तो फाइनली दोस्तों, अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में थोड़ी सी। देखो, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, हाथ रख के दिखा दिया, समझा दिया। अगर देखो फिट एंड फिनिश की बात की जाए टॉप लेवल, अंदर की तरफ प्रीमियम इंटीरियर की बात की जाए वो भी हाई क्वालिटी का। मुझे एक थोड़ी सी चीज की कमी लगी कि फिजिकल बटन्स थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। बाकी वैसे गाड़ी के अंदर देखा जाए तो 7 सीटर के हिसाब से सही है, और जितना स्पेस बाकी ऑलमोस्ट गाड़ियों में ऑफर किया जाता है थर्ड रो के अंदर, उतना ही स्पेस आपको इसके अंदर ऑफर किया जाएगा। लेकिन रेंज वगैरह की बात आ जाती है, वो नॉन ईवी की बात आ जाती है, डेफिनेटली ये गाड़ी जो है ना अपने आप में सर्वगुण संपन्न लगती है। प्राइस पॉइंट हो सकता है कुछ लोगों को ज्यादा लगे, कुछ लोगों को कम लग सकता है। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे गाड़ी दे रही है विनफास्ट, तो कुछ चीजें कम है गाड़ी के अंदर। क्लियरली बता रहा हूं दोस्तों, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। यहाँ पर 360 कैमरा होना चाहिए था, फ्रंट में पार्किंग सेंसर होने चाहिए थे। अंदर की तरफ बात करें तो कुछ और चीजें हैं जो एक्स्ट्रा, जैसे कुछ फिजिकल बटन डालते तो वो भी थोड़ा सा फायदेमंद रहता। बाकी चार्जिंग स्पीड वगैरह की बात करें तो वो तो नॉर्मल जितनी गाड़ियों के अंदर आ रही है उतनी ही कंपनी ऑफर कर रही है। बैटरी पैक अगर रेंज 517 किलोमीटर की बोल रहे हैं, अगर ये 450 भी निकाल रही है तो भाई सेगमेंट में सही है। बाकी सब कुछ मैंने दिखा दिया, बता दिया। हाँ, अब इस गाड़ी पे जो फायदे वाली चीज है उसको मैं बताता हूं। भाई 3 साल तक गाड़ी के लिए आपको कुछ भी नहीं देना। गाड़ी खरीदो, घर ले जाओ, 3 साल तक सर्विस कंपनी देगी, चार्जिंग कंपनी देगी आपको। उसके बाद वारंटी दे रही है भाई बैटरी के ऊपर 10 साल की या 2 लाख किलोमीटर तक की। तो भाई बैटरी वारंटी वगैरह भी आपको अच्छी मिल जाती है। तो और क्या चाहिए दोस्तों। वैसे गाड़ी के ऊपर बात करें तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की ऑलमोस्ट वारंटी आपको ऑफर की जाती है। सब कुछ मैंने डिटेल में कवर कर दिया, दिखा दिया, बता दिया इस गाड़ी के बारे में। मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे ठीक है गाड़ी। अगर आप 7 सीटर देख रहे हो, फैमिली बड़ी है, और ईवी में अगर कार देख रहे थे तो ये कार डेफिनेटली आपकी हो सकती है। तो ये सब कुछ था विनफास्ट की MPV 7 के बारे में। हर चीज, हर डिटेल मैंने आपको बता दी, दिखा दी, समझा दी। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी के बारे में कुछ भी पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इसका ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।